दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैक्टर का डीजल का एवरेज कैसे सुधारा जाए। ट्रैक्टर सारे ही अच्छे होते हैं लेकिन हमारी गलती की वजह से हम डीजल ज़्यादा खिला देते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे 13 पॉइंट हैं जिस पे हम डीजल को बचा सकते हैं। 14वां जो मेन पॉइंट है गिफ्ट पॉइंट वो अलग सबसे लास्ट में दूंगा दोस्तों आपको, क्योंकि पहले करते करते वहां तक पहुंचना है हमको। और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं कहता हूँ पूर्णता जरूरी होती है। जब भी हम जिंदगी में छोटे छोटे काम पूर्ण करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, हमारी ज़िंदगी में अद्भुत खुशियाँ, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, धन की बरसात होती है, हमारी सेहत अच्छी रहती है और भगवान की सारी शक्तियाँ आपको सपोर्ट करना चालू कर देती हैं। जब भी कोई काम चालू करो ना, पहले देख लो और उसको पूर्ण करो दोस्तों। तो चलो तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेटेड आरपीएम का पता करो। ट्रैक्टर की हमेशा एक रेटेड आरपीएम होती है। अगर आप रेटेड आरपीएम का पता कर लोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब रेटेड आरपीएम को आपको मालूम होता है तो आपको पता है कि ट्रैक्टर इतने आरपीएम पे सबसे खींचने की ज़्यादा ताकत बनाता है। अब रेटेड आरपीएम मान लो 1800 है और आप 2300 पे चला रहे हैं तो ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खा जाएगा, और उससे बहुत ज़्यादा कम चला रहे हैं तो भी डीजल ज़्यादा खा जाएगा। रेटेड आरपीएम पे ही ट्रैक्टर ताकत बनाता है और उसमें होता है एक बैकअप टॉर्क। जिस ट्रैक्टर का ज़्यादा बैकअप टॉर्क होता है उतनी रेटेड आरपीएम से कम, यानी वो टॉर्क को रिजर्व में रखता है और कम आरपीएम में चलाएं तब भी वो धीरे धीरे करके ट्रैक्टर खींचता रहता है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट है ट्रैक्टर का रेटेड आरपीएम पता करना और रेटेड आरपीएम के आसपास ही ट्रैक्टर को चलाना। जब आप लोड में चलाते हो तो उससे कम चलाओगे नुकसान हो जाएगा। अगला पॉइंट है गियर कौन सा यूज़ करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। कई बार हम फर्स्ट हाई में कोई चीज़ें चला रहे होते हैं जबकि उसको लो फोर्थ में चलाना होता है। तो अगर आप उल्टे गियर में चला रहे हैं तो ट्रैक्टर क्या करेगा, दौड़ेगा ज़्यादा, टार्क कम बनाएगा। तो गियर सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एक ट्रैक्टर के ऊपर एक गियर सिलेक्शन का चार्ट दिया जाता है। उसको पहले स्टडी करके पढ़ना है आपको, उसको रट लेना है। और गलती ये होती है कि हम मालिक होते हैं, ट्रैक्टर ले लेते हैं, लेकिन ट्रैक्टर हमारा ड्राइवर चलाता है। और ड्राइवर चलाता है तो क्या होता है पता है, वो पहले से कुछ जानता है। और दुनिया में सबसे नुकसान देने वाली चीज़ है, मैं सब जानता हूँ। वो नई चीज़, नया ट्रैक्टर खरीदा, उसके बारे में सीखता नहीं है। मैसी पहले चला रहा है, अभी उसने दूसरा ट्रैक्टर खरीद लिया तो, आयशर चला रहा है तो दूसरा ट्रैक्टर खरीद लिया तो, सोनालिका चला रहा है दूसरा ट्रैक्टर खरीद लिया तो इमीडिएटली हर एक ट्रैक्टर का रेटेड आरपीएम अलग होता है, उसका गियर अलग होते हैं, उसकी गियर की स्पीडें अलग होती हैं, पूरा का पूरा ट्रैक्टर चेंज हो जाता है। तो आपको ट्रैक्टर के बारे में सीखना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर। मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था, मैं प्रमोद भाव से मिला था, तो मैं जब खेत में गया उनके तो देखा कि वो पोजीशन लीवर से ही प्लाव चला रहे हैं। और पोजीशन लीवर से प्लाव चला रहे हैं तो क्या होगा, बार बार प्लाव अंदर जाएगा, वो पोजीशन लीवर से ऊपर करेंगे, फिर ट्रैक्टर की एक्सीलेटर दबाएंगे, तो इसमें ट्रैक्टर कम से कम 2 लीटर डीजल ज़्यादा खा जाएगा। तो आपको जब भी कोई इंप्लीमेंट यूज़ करना, आपको पहले पता करना है ये कौन से लीवर में चलने वाला इंप्लीमेंट है। जितने भी प्राइमरी इंप्लीमेंट होते हैं, माने ज़मीन को गहराई तक, ज़्यादा गहराई तक खोदना है आपको, आधे फुट से 1 फुट तक खोदना है, वो सारे के सारे ड्राफ्ट कंट्रोल से चलते हैं। सिर्फ रोटावेटर को छोड़ के 6 इंच रोटावेटर चलता है। रोटावेटर पूरा पोजीशन लीवर पे चलता है क्योंकि उसको गहराई से लेने देने नहीं ना, वो स्किड उसके साथ लगी हुई है तो वो गहराई मेंटेन करती है। सिर्फ ट्रैक्टर जो रोटावेटर का टेढ़ा नहीं हो, सीधा चले, जमीन के अंदर जाए, बस इतना ही बहुत है। हम पोजीशन लीवर से ही हमको रोटावेटर को चलाना होता है। पीटीओ का सही इस्तेमाल करना चौथा पॉइंट है दोस्तों। हमें सबसे बड़ी बात होती है पीटीओ के अंदर 540 आरपीएम, कितने आरपीएम पे मिल रहे हैं ट्रैक्टर पे लिखा होता है। तो जितने भी इंप्लीमेंट है वो 540 पे डिज़ाइन होते हैं। तो आपको पीछे 540 चक्कर चाहिए अगर 6 जीरी वाला ट्रैक्टर है। अगर 11 जीरी वाला है तो 1000 आरपीएम है। तो आपको 540 कितनी आरपीएम पे मिल रहे हैं वो ट्रैक्टर पे लिखा होता है। वो पता करना कि 540 मिल रहे हैं मेरे को इतने पे या नहीं मिल रहे हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों एयर क्लीनर। अभी मैं आपका नाक बंद कर दूँ तो आपको सांस आएगी नहीं, और ऐसे भी हम ट्रैक्टर का ध्यान नहीं रखते। जब भी आपका रेत में ट्रैक्टर चलता है तो आपको सफाई करनी है 2 दिन में, कम से कम 2 दिन में। और जैसे ऑयल वाला रेडिएटर है आपका, ऑयल वाला जो एयर क्लीनर है, तो उसको आपको ऑयल निकालना है, कचरा साफ करना है नीचे वाला, ऑयल को छान के वापस डाल देना, और जो थोड़ा सा ऑयल नुकसान हो जाएगा ना उसको टॉप अप करके वापस लगा देना आपको। और प्री क्लीनर जो सबसे ऊपर कांच का लगा होता है वो आपको रोज साफ करना है। हमको लगता है ये साफ ही है,
पर उसमें जो मोटे रेत के कण है वो नीचे बैठे होते हैं, उसको क्लियर करना है। अगर हम करेंगे नहीं तो घूम के वापस अंदर जाएंगे वो और ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो आपको एयर क्लीनर सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले साफ करना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है रेडिएटर की सफाई रखना। अभी रेडिएटर आगे से जैसे कुबोटा में जाली दी गई है या जॉन डियर में जाली दी गई है, तो आपको जब भी आप जैसे थ्रेशर में चला रहे हैं तो रेडिएटर ब्लॉक हो जाता है, उसके आगे कचरा लग जाता है, कचरा लगने की वजह से बंद हो जाता है, जिससे ट्रैक्टर हीट पकड़ जाता है। तो रेडिएटर हमेशा साफ रखना है। जैसे ही रेडिएटर ब्लॉक होना चालू हुआ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ट्रैक्टर एवरेज खत्म कर देगा, डीजल ज़्यादा खाएगा आपका। तो रेडिएटर को आपको साफ रखना है और आपको जो कूलेंट का लेवल है वो भर के रखना है। जितना फुल और मीडियम लो लिखा हुआ है ना, उसके फुल के ऊपर रखना है, आपको ध्यान रखना है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, आपको इम्प्लीमेंट का सही चुनाव करना है। ट्रैक्टर आपका 40 HP का और इम्प्लीमेंट आपने 45 वाला या 50 वाला डाल दिया तो गया। आपने इम्प्लीमेंट का सही चुनाव करना है। रोटावेटर मान लो 5 फीट का चलता है या 6 फीट का चलता है, ये पहले ही डिसाइड कर लेना है आपने इम्प्लीमेंट का सही चुनाव करना है, क्योंकि ट्रैक्टर अकेला यूनिट नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जिस वजह से हम ट्रैक्टर को चलाते हैं। अब मान लो साथ चलाने वाली चीज़ ही गलत है तो कैसे आपका एवरेज देगा डीजल। तो आपको उसका चुनाव सही करना है। जैसे ट्रॉली का भी सही चुनाव करना है। ट्रॉली कितनी होनी चाहिए, कितने फुट की ट्रॉली आराम से खींचता है। दोस्तों ट्रॉली के अंदर सबसे बड़ी बात होती है, जब 0 से लेके मान लो 30 की स्पीड तक पहुंचने में ही ट्रैक्टर डीजल खाता है, रोड पे नहीं खाता है। तो सबसे बड़ी बात है, तो आपको बड़ी सही तरीके से ट्रॉली का चुनाव करना है। 8वां पॉइंट है दोस्तों क्लच। अगर मान लो आप क्लच और ब्रेक के ऊपर राइडिंग कर रहे हो, क्लच थोड़ा थोड़ा दबा के रखो, एक तो आपका क्लच घिस जाएगा, दूसरा आपकी डीजल की एवरेज खत्म हो जाएगी। आपका डीजल ट्रैक्टर एवरेज नहीं देगा, कम खाएगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पैर टंगे हुए काम कर रहे हो, बार बार आप क्लच को दबा रहे हो। तो ट्रैक्टर आपको ध्यान रखना है कब मेरे को क्लच दबाना है कब नहीं। आपने सिर्फ गियर बदलना है तो क्लच दबाना है, या ट्रैक्टर को रोकना है तब क्लच दबाना है। दो ही सिचुएशन है। मैं लगता है कि हम पैर टांग के रखते, जैसे मैंने कार चलाई थी तो पहले मैं चला रहा था तो पैर टंगा रहता था मेरा, अब पैर नहीं टंगता। अब तो मैं गियर बदला और पैर नीचे। और मेरी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर है, वो 30 का एवरेज देती है। मैं बड़े ध्यान से चलाना जिस दिन चालू किया, वरना 21-22 की देती थी, सीधा 30 का आ गया। तो एवरेज आपकी सही आएगी। अब मान लो आपका ट्रैक्टर तीसरा 9वां पॉइंट है एक्सीलेटर। जो अपने रेस होती है ना, वो आपको, जब मैं प्रमोद भाव से पीछे मिला था तो वो पैर वाली रेस से ट्रैक्टर चला रहे थे। तो आपको पैर वाली रेस से फील्ड के अंदर ट्रैक्टर नहीं चलाना है। आपको रेटेड आरपीएम से नीचे चलाओगे ना, कभी ज़्यादा होगी कम होगी, उसका गवर्नर बार बार डीजल खोलेगा, ज़्यादा भेजेगा कभी कम भेजेगा, बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा मामला। तो आपको हाथ वाली रेस यूज़ करनी है फील्ड के अंदर। आपको उससे पता चल जाएगा इतना आरपीएम ड्रॉप हो गया मेरा, इस लेवल तक मेरा ट्रैक्टर सही चल रहा है। ट्रैक्टर के बारे में पूरा सही चलाना है, चलाओगे तभी एवरेज देगा, वरना आपका हर समय डीजल ज़्यादा खाएगा और नुकसान होते रहेंगे, अब पैसे बर्बाद करते रहेंगे दोस्तों। 10वां पॉइंट है ट्रैक्टर की सर्विस है ना, जो वो समय पे सही कराना। ट्रैक्टर की उम्र बहुत लंबी होती है दोस्तों। पीछे मैं नितिन गुरुजी से मिला था, उन्होंने एक ट्रैक्टर था स्कॉट, उन्होंने 25 साल चलाया था उस ट्रैक्टर को। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि उन्होंने ट्रैक्टर की सर्विस सही रखी, ऑयल सही चला रखा, पानी सही रखा। सर्विस जब ऑयल बदलना है तो गियर ऑयल बदलना है। जब मान लो 350 या 500 घंटे पे सर्विस आपको ट्रैक्टर करवानी, 1000 घंटे में, मान लो 2000 घंटे में गियर का ऑयल बदलना है मान लो, तो आपको उतने में बदलना ही है। क्योंकि मान लो आपका उससे हाइड्रोलिक वेव इफेक्ट होता है, आपका गियर की उम्र भी कम होती है अगर आप टाइम से नहीं बदलोगे तो। और दोस्तों 12वां पॉइंट है जहाँ जहाँ ग्रीस देना है। ग्रीसिंग पॉइंट बहुत सारे होते हैं ट्रैक्टर के अंदर, जहाँ ऑयल की जरूरत नहीं होती वहाँ ग्रीसिंग देना होता है। तो आपको ग्रीसिंग देना है। ग्रीस करने का तरीका ये है, ग्रीस गन भर लो, पहले पूरा पुराना ग्रीस बाहर निकाल दो, नया ग्रीस अंदर डाल दो। यही तरीका है। ऐसा नहीं कि एक शॉट मारा, पहले पुराना ग्रीस बाहर निकाल दो, नया अंदर डाल दो। तरीका हर एक जगह दिए होते हैं, जैसे मैंने कुबोटा का बताया था ना पूरा का पूरा। 12वां पॉइंट दोस्तों। 13वां पॉइंट है ट्रैक्टर की लॉग बुक बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग बुक का मतलब क्या होता है कि आपने किताब लेनी है, हर एक जगह से मिल जाती है। कितनी तारीख को आपका कितना ट्रैक्टर चला, कितने घंटे चला, क्या काम किया, प्लाव कितने एकड़ काम किया आपने आज, और लास्ट में लिखना है आपने डीजल कितना डलवाया। ये रोज का आपको ट्रैक्टर की लॉग बुक बनानी है। तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि मेरा ट्रैक्टर कहाँ पे डीजल ज़्यादा खा रहा है, जहाँ कहाँ पे कम खा रहा है। मैं कहता हूँ जहाँ पे ध्यान है ना, आपका ध्यान जाएगा, वो चीज़ आप पहले से सुधार लोगे। ध्यान कैसे, इसमें सारी चीज़ें, लॉग बुक में पैसा भी कितना कमाया लिख सकते हो ना, आज का ट्रैक्टर का पैसा कितना कमाया, सारी चीज़ें लिख सकते हो। घंटे कितने चला ये लिख सकते हो, और
खेती कौन सी, मतलब कौन सा इम्प्लीमेंट चलाया, थ्रेसर चलाया, प्लाउ चलाया, ये भी लिख सकते हो। तो आपको पूरी तरह से डिटेल लिखना है दोस्तों। अब बारी आते हैं गिफ्ट पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी, गिफ्ट पॉइंट दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है। हम जब ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, कहीं रोड पे खड़े होते हैं, हमें 2 मिनट मान लो रुकना है, तो हम ट्रैक्टर को स्टार्ट ही रखते हैं। अभी बोलेरो नहीं आई है, बोलेरो का जैसे ही गाड़ी रुकी और आपने न्यूट्रल करके स्टार्ट रखा, बोलेरो अपने आप बंद हो जाती है। क्यों? इतना बड़ा कंपनी ने सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि जैसे ही मान लो रेड लाइट आती है, तो पहले मैं गाड़ी स्टार्ट ही रखता था। अभी मान लो 45 सेकंड में पड़े, मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ। 40 सेकंड तो बंद रही ना, 40 सेकंड गाड़ी ने डीजल नहीं खाया ना, अब फिर स्टार्ट कर लो बस। तो आपको 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा जहाँ पे रुकना, आपको ट्रैक्टर बंद करना है इमीडिएटली। हमको कई बार आलस आता है, या हमारी पुरानी आदत की वजह से हम नहीं उसको करते, इसी वजह से ट्रैक्टर डीजल खाता है दोस्तों, है ना। इस चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने पैसों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने रिश्तों का ध्यान रखिए। मैं यही कहता हूँ, जिस चीज़ पे ध्यान रखोगे वो चीज़ बढ़ जाती है ना। तो एक दोस्त ने बोला था सर डीजल कैसे सेव करें, उस पर वीडियो बनाना था। तो ये मैंने पूरा उसके ऊपर स्टडी किया कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करता है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। भगवान आपको कोमल हाथों में सुरक्षित रहे, आपको धन दौलत शौहरत सब चीज़ों से माला माल कर दे।